हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कैट हो, चाहे क्लैट हो, सी मैट हो, आईपी मैट हो, सीयूईटी, एनडीए, सीडीएस, कांस्टेबल या इवन यूपीएससी सी सेट, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़े सारे के सारे ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, शॉर्ट फॉर्म्स और सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ओके, अभी मैं लेकर आया हूँ एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ टेक्निक। स्पीड मैथ मीन्स जहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फास्ट करते हैं, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम बचाना, ताकि हम उस टाइम को, अपने बचे हुए टाइम को डिस्क्रिप्टिव या फिर बड़े क्वेश्चनों में यूज कर सकें और इजीली अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकें। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैं ऑलरेडी शेयर कर सकता हूँ पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके देख सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज वैदिक मैथ्स की एक और टेक्निक, ओके, जहां पर नियरेस्ट बेस के आसपास नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ गया 97 इंटू 93 या 94, तो इसे जल्दी से आप कैसे करेंगे? एक तो है मैनुअली जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैदिक मैथ्स की ट्रिक से इसको कैसे करते हैं आज हम यही सीखने वाले हैं। ओके, जहां पे नियरेस्ट बेस पे हम काम करेंगे। यहाँ पे सबसे नियरेस्ट बेस क्या है? दोनों नंबर की 100, दोनों नंबर 100 के पास में है। 97 भी 100 के पास में है, 94 भी 100 के पास में है। ओके, और हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर किस बेस के आसपास है? 200। इन नंबर को देखिए, यहाँ पे बेस क्या है? 300। तो इससे ही जुड़े ये वाले कंसेप्ट को हम आज के वीडियो में पूरी तरीके से कवर करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया यही 97 इंटू 94। तो अब इसको आप कैसे करेंगे? तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ टेक्निक। 97 को लिखा मैंने ऐसे, 93 को लिखा मैंने ऐसे, दोनों ही की बेस क्या है? 100 के पास में है ये दोनों नंबर, 97 और 94। अब मुझे बताइए 97 100 से कितना छोटा है? छोटा है तो हमने लिखा -3। 93 100 से कितना छोटा है? 7। छोटा है तो -7। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो सेगमेंट में हमको आंसर मिलेंगे। अब देखिए यहां पे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं 97 में से इस 7 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 90। ओके, यहाँ पे देखिए अगर मैं इस 93 में से इस 3 को माइनस कर दूं तो भी मुझे 90 मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में मुझे 90 मिलेगा। तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर लीजिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? इन दोनों में से किसको भी प्रेफर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। और -3 और -7 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 3 इंटू 7 21, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 3 7 या 21, और 21 को आप यहाँ लिख देंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? आपका क्वेश्चन था 97 इंटू 94। इसको सॉल्व करेंगे आप मैनुअली भी तो यही आंसर मिलेगा आपको, 9021। ओके, मैं आपको डायरेक्ट इसमें मोबाइल पर करके दिखा देता हूँ। 97 इंटू 94, 97 इंटू 94, 9। ओके, आपको करना है 97 इंटू 94। अच्छा, ओके, 97 इंटू 93 है। मैं 97 इंटू 94 का 9021, ये देखिए कैमरे में अगर आपको दिख रहा है 9021। ओके ओके, ये देखिए क्वेश्चन में 97 इंटू 94 लिखा था। ओके, 97 इंटू 93 कर लीजिए, दैट्स इट। मैं वही सोच रहा था, कैलकुलेटर में 97 इंटू 94 कर रहा था, आंसर डिफरेंट आ रहा था, मैं वही सोच रहा था। ये देखिए 97 इंटू 93 आप करेंगे तो 9021 इज द आंसर। मैं वही सोच रहा था क्योंकि 94 कर रहा था तो आंसर डिफरेंट कैसे आ रहा है। ओके, क्या ये समझ में आया?
ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 99 मल्टीप्लाई विथ मान लीजिए 92। तो अगेन इन दोनों की बेस क्या है? 100। अब इसको लिखेंगे कैसे? 99 99 100 से इस बेस से कितना छोटा है? 1 छोटा है तो माइनस। 92 से कितना छोटा है? 8। अब आप दोनों में से किसी पे भी चले जाइए। 99 में से या तो 8 माइनस कर दीजिए। 99 माइनस 8 कितना होता है? 91। या फिर इस पे चले जाइए। 92 माइनस 1 ये भी 91 होता है, तो उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। और सिंपली -1 इंटू -8 ये है स्टेप नंबर 1 और ये है आपकी स्टेप नंबर 2। -1 इंटू -8 होता है +8, लेकिन हम 2 अंक लिखते हैं, मीन्स 8 को हम लिखेंगे 08। तो जो आपका क्वेश्चन था 99 इंटू 92, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से करके भी देखेंगे तो 9108 मिलेगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। 99 इंटू 92 9108, ये देखिए 99 इंटू 92 अगर आपको देख पा रहे हैं अगर स्क्रीन पर, तो 9108 इज द आंसर। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, डोंट वरी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम थोड़ा लेवल चेंज करेंगे। अब करते हैं हम 96 इंटू 95। तो फिर से आप लिखेंगे इसको 96, इसको लिखेंगे 95। बेस क्या है? दोनों ही नंबर 100 के पास में। तो 96 100 से कितना छोटा है? 4। छोटा है तो माइनस। 95 कितना छोटा है? 5। फिर से 2 ब्लॉक बनाएंगे। अब देखिए कुछ भी कर लीजिए, मैंने आपको बताया 95 माइनस 4 करेंगे, स्टेप नंबर 1। 95 माइनस 4 करेंगे तब भी आपको 91 मिलेगा, या फिर 96 इंटू 5 करेंगे तब भी आपको 91 ही मिलेगा यहाँ पे। तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। और सेकंड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई, -4 इंटू -5 कितना होता है? +20, उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो 96 और 95 का आंसर आपको मिलेगा 9120। दैट्स इट। क्या ये समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ओके, आप ओरली भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन स्पीड है और कितना फोकस्ड आपका माइंड है, कितनी क्लियरिटी आपके माइंड में। ओके चलिए अब थोड़ा लेवल चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर क्या करेंगे? सर 97 इंटू 104 आ गया तो क्या करेंगे? अगेन अगर आप ध्यान से देखें दोनों नंबर किसके करीब है? 100। तो अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। 97 यहाँ लिखा, 104 यहाँ लिखा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा चेंज आएगा बस यहाँ पे। 97 100 से कितना छोटा है? छोटा है तो -3 छोटा है। 104 100 से कितना बड़ा है? बड़ा है 4, लेकिन यहाँ +4। भैया अब तो साइन चेंज हो गए, अब आने वाला है मजा, अब आने वाला है मजा। अब ध्यान से देखिए 97 में 4 जोड़ेंगे तब भी आपको 101 मिलेगा। 104 में से इस 3 को माइनस करेंगे तब भी आपको 101 मिलेगा। तो अभी आपको क्या मिल गया है? 101। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा स्टेप नंबर 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? साइन ध्यान रखिएगा, -3 इंटू +4 ये होता है -12। ओके, -3 इंटू +4 करेंगे तो -12। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ी सी चीज चेंज होगी। इस 12 को इस 100 बेस में से माइनस करेंगे। ओके, इस 12 को इस 100 बेस में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 12 कितना होता है? 88। उसको लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव में है तो उसको 100 में से माइनस करेंगे बेस में से, तो आ गया 88। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आया था आपका 101। इस 101 में से देखिए इस साइड लिखेंगे आप 100 माइनस 12, और यहाँ पे जो आपका 101 आया था
इसमें से सिंपली माइनस कर देंगे 1। तो अब आपका कंबाइन आंसर क्या आएगा? देखिए 101 में से 1 गए 100 और यहाँ पे 100 माइनस 12 क्या होता है 88। तो कंबाइन आंसर आपका फाइनल आ गया 10088। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ी सी ट्रिक चेंज है क्योंकि माइनस साइन आ गया है, एक माइनस एक प्लस। देखिए मैं आपको बताता हूँ 97 इंटू 104 कितना होता है? 97 इंटू 104, ये देखिए आंसर 10088। अगर आप देख पा रहे हैं तो 10088। ये टेक्निक यहाँ पे काम करती है। थोड़ा बहुत समझ में आया? वीडियो को वापस से देखने की कोशिश करिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, डोंट वरी। इसी टाइप का एक और ले लेते हैं। ओके 95 मल्टीप्लाई विद 105। ओके चलो इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 95, यहाँ पे लिखा मैंने 105। बेस अगेन यहाँ पे आपकी दोनों ही नंबर 100 के पास में है। 95 100 से कितना छोटा है? 5। 105 100 से कितना बड़ा है? 5। तो अब ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1, 95 में 5 जोड़ दीजिए तो भी 100 मिलेगा। 105 में से इसको माइनस कर दीजिए तब भी 100 मिलेगा। ओके स्टेप नंबर 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। -5 इंटू +5 कितना होता है? -25। ओके कितना होता है? -25। तो अब देखिए जो हम यहाँ करते हैं, राइट हैंड साइड में मैं इस 25 को, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज -25। तो राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, यहाँ पे 100 में से इस 25 को करेंगे माइनस, और यहाँ पे आया था 100, इस 100 में से सिंपली एक 1 को माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 1 99 और 100 माइनस 25 इज 75। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो 95 इंटू 105 करेंगे तो 9975 इज द आंसर। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ 95 इंटू 105। ये देखिए 9975 इज द आंसर। अब थोड़ी सी समझ में आई आपको? 50% समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 91 इंटू 108। अगेन यहाँ पे बेस क्या है? दैट इज 100। मैंने लिखा है यहाँ पे 91, यहाँ पे 108। 91 100 से कितना छोटा है? 108 100 से कितना बड़ा है? अब क्या होगा देखिए, चाहे आप 91 में 8 जोड़ लीजिए, स्टेप नंबर 1, 91 प्लस 8 ये भी 97 है, या आप 108 में से 9 माइनस कर दीजिए, दैट इज 99 सॉरी, तो ये भी आपको 99 देगा। दोनों ही केस में क्या आ रहा है? 99। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, चलिए उसको मैं बाद में करेंगे, पहले हम जैसा करते आ रहे हैं वही करते हैं, प्रोसेस चेंज नहीं करते। इनका मल्टीप्लीकेशन -9 इंटू +8, सो दैट इज -72। तो अब क्या करते हैं, 100 में से इसको माइनस करेंगे जो नंबर आया है, और यहाँ पे क्या आया था 99, इसमें से -1 कर देंगे। तो 99 माइनस 1 होता है 98 और 100 माइनस 22 is 28। तो अब चेक करते हैं इसका आंसर सही है या नहीं। 91 to 108, 9828 is the correct answer में। वही प्रोसेस फॉलो होगी सेम। मैंने क्या किया देखिए, ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जो भी आंसर आया
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का जो आंसर है उसमें से आप 1 माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, 100 में से स्टेप नंबर 2 के आंसर को माइनस कर देंगे। दैट्स इट। वही यहाँ पर हुआ है, देख लीजिए राइट हैंड साइड में 100 में से स्टेप नंबर 2 के आंसर को आपने माइनस किया और लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप नंबर 1 में से। क्या ये सबको क्लियर है बताइए? इज दैट क्लियर? यस और ओके। चलिए अब हम थोड़ा से कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? दोनों नंबर के पास की जो बेस है दैट इज 200। अब थोड़ी सी कंडीशन बदलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओके, कंसेप्ट चेंज हो रहा है। मैंने 193 को लिखा एज इट इज, 198 को लिखा एज इट इज। अब देखिए बेस है 200, 193 200 से कितना छोटा है 7, 198 200 से कितना छोटा है 2। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 1, चाहे आप 193 में से 2 को माइनस कर लीजिए तब भी 191 आएगा, चाहे 198 में से 7 को माइनस कर लीजिए तब भी 191 आएगा। ओके, अब करना क्या है? स्टेप नंबर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, ये जो 191 आंसर आया है इसको कर देंगे डबल। क्यों डबल करा? क्योंकि अब बेस भी डबल हो गई है। पहले बेस थी 100 तो हम उसको एज इट इज रखते थे। ओके, एज इट इज रखते थे, लेकिन अब बेस हो गई है डबल, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 382। उस 382 को लिखेंगे यहां पर, और स्टेप नंबर 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -7 इंटू -2 क्या होता है, +14, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 38214। लेट मी चेक, इज इट करेक्ट? यस और नो? 193 मल्टीप्लाई विथ 198, ये देखिए 38214, आंसर इज करेक्ट। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? यस और नो? बताइए। कुछ नहीं करना है, बस पहली स्टेप जो हमारी आती थी, हम 2 स्टेप में सॉल्व करते थे, बस पहली स्टेप को डबल कर देना है और उसको लिख देना है यहाँ। और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन बेस है 200, दोनों नंबर 200 के पास में। 199 200 से एक छोटा है, 195 इससे कितना छोटा है, 5। तो अब देखिए 199 में से 5 गए तब भी 194 होता है, 195 में से -1 करेंगे तब भी 194 होता है, इसको करेंगे तब भी वही होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 का जो आंसर आया 194 उसको कर देंगे डबल, क्योंकि बेस है हमारी डबल। तो इसको डबल कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 388। तो यहाँ पे लिख देंगे 388 और इन दोनों का मल्टीप्लाई स्टेप नंबर 3, सो दैट इज +5। लेकिन हम हमेशा 2 डिजिट में यहाँ लिखते हैं, दैट इज 0। क्या ये सभी को क्लियर है बताइए? क्या समझ में आया? तो ये बेस को डबल करना रहता है बस। चलिए कुछ एक्सटेंडेड लर्निंग और देख लेते हैं। अब अगर ये आ गया तो क्या करेंगे, 196 202, बेस अगेन आपकी 200 है, तो ये 200 से कितना छोटा है, ये 200 से कितना बड़ा है। अब मजा आएगा। स्टेप नंबर 1, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, 202 -4, ये भी आपको 198 ही देगा।
क्या देगा ये 198, या फिर 196 प्लस 2 कर लेंगे तब भी ये आपको 198 ही देगा। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। स्टेप नंबर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -4 इंटू 2 कितना होता है, -8, -8। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसा हम वहां करते थे ना प्लस माइनस वाले, सेम केस 100 -8 कर देंगे, और यहां पर LHS लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो आंसर आया था 198, उसको अगर डबल कर देंगे तो इसका डबल क्या होता है, दैट इज 396, मींस इसका डबल, तो ये आ जाएगा 396 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 92। तो अब चेक करते हैं ये आंसर सही है या नहीं। 196 मल्टीप्लाई विथ 202, 39 39 592, ओके 39592 इसका आंसर था। ओके, देयर इज वन मोर स्टेप, डबल करने पे जो आंसर आ रहा है, ओके डबल करने पे जो आंसर आ रहा है, ओके ओके ओके, उसमें से -1 भी करेंगे तो डबल करने पे आता है 396 -1, और यहाँ पे आ गया तो ये आ गया 39592। ओके, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी है, आपको -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि हम वहां पे भी करते थे, रिमेंबर -1 एक कम कर देते थे, तो डबल करने के बाद -1 करेंगे क्योंकि बेस है 200। ओके ओके, तो फाइनल आंसर इज 39592। एक और देखते हैं, देखिए 191 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 201 ले लेते हैं। ओके, अगेन बेस है 200। अब देखिए फटाफट करते हैं, यहाँ 191, ये कितना छोटा है 9, ये कितना बड़ा है +1। तो अब स्टेप नंबर 1 में अब हम एक एक कुछ भी कर लेते हैं, 191 +1 कर लेते हैं, 191 +1 तो ये कितना होता है 192। अब देखिए स्टेप नंबर 2, 192 को करेंगे डबल, सो ये कितना हो गया 384, हो गया 384। ओके, अब देखिए स्टेप नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड पे 384 -1 तो कितना होता है 383। ओके, स्टेप नंबर 4, -9 इंटू +1 कितना होता है -9, और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 5, राइट हैंड साइड पे 100 -9 तो कितना होता है 100 -9, दैट इज 91। अब ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। हमने इस बार पूरी आपको मैंने पांचों स्टेप बाय स्टेप बता दिया, मैं करके देखता हूँ यहाँ पे 191 मल्टीप्लाई विद 201, 38391 इज द करेक्ट आंसर। यस, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। ये है 5 स्टेप, देखो कितनी जल्दी हो गया। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले 191 में +1 कर दीजिए, या फिर 201 में से 9 घटा दीजिए, बात एक ही है। उसको फिर आप डबल करेंगे स्टेप नंबर 2 में, और डबल करने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डबल किया था इसमें से -1 कर दीजिए, तो ये आ गया 383। फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करा, -9 इंटू +1 होता है -9, और फाइनल स्टेप राइट हैंड साइड में से इसको 100 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 90। सो दैट्स इज द कंबाइंड आंसर इज 38391। क्या ये सभी को क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
अब ये सारे क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों किस नंबर के करीब है, यहाँ पे बेस क्या लेंगे आप 300, यहाँ पे बेस 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700, यहाँ पे 800, यहाँ पे 900, यहाँ पे बेस है 1000। तो देखिए जब बेस 3 हो, देखिए अब मैं आपको फाइनल लॉजिक बता रहा हूँ, जब बेस 300 हो तो स्टेप नंबर 1 में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। बेस 400 हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। बेस अगर 600 हो तो मल्टीप्लाई विद 6 कर देंगे। टोटली डिपेंड ऑन बेस, जैसे जैसे बेस चेंज होती जाएगी आप वैसा वैसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलिए इनमें से एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं 13, 492 इंटू 497, 492 इंटू 497, दोनों ही नंबर की बेस क्या है 500। तो बस देखो 492, 497, ये 500 से कितना छोटा है, ये कितना छोटा है 3। स्टेप नंबर 1 कुछ भी कर लो यार, लो 497 माइनस 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 489। स्टेप नंबर 2, क्योंकि बेस 500 है तो जो आंसर आया है 489, इसको 5 गुना कर देंगे क्योंकि बेस 500 है तो इसका 5 गुना कितना होता है, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और 4 44, 5 4 जा 20 और 4 2 4 4 5। स्टेप नंबर 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -8 इंटू -3 कितना होता है +24। तो let me check is it correct or not, 492 97 244524 244524, that's it। ये देखिए आंसर, बस ये वाली स्टेप ध्यान रखिए। बेस अगर 5 गुना है तो मल्टीप्लाई विद 5। और देखना है और देख लेते हैं, प्लस माइनस वाला देख लेते हैं, उसमें सबको दिक्कत है। चलो ये देख लेते हैं 15 वाला, 707 इंटू 690, यहाँ पे बेस क्या है, दोनों ही नंबर 700 के करीब है। सात सौ से कितना बड़ा है 690, 700 से कितना छोटा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, कुछ भी कर लो यार, लो इसमें 690 प्लस 7 हो गया 697। स्टेप नंबर 2, बेस है 700 तो ये जो आंसर आया ना 697, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 प्लस 4 67, 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 इज 48, 4879। ओके अभी इसको रोक लो यहाँ पे। अब देखिए थर्ड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 इन -10 कितना होता है, दैट इज -70। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, माइनस प्लस में वो पता है 100 में से इस नंबर को घटा देते हैं। ओके और इस साइड देखो क्या करेंगे, 7 गुना करने पे जो आया था, जब प्लस माइनस का गेम होता है मैंने आपको बताया, जब ये वाला कंसेप्ट होता है प्लस माइनस का, तो हम दुगना तिगना 7 गुना करने के बाद -1 करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आंसर दे देगा 4878 और ये दे देगा 30। तो कंबाइंड रिजल्ट इनको कंबाइन कर देंगे तो 487830, that will be the answer। let me check what is the answer of this। 487830, 487830 the correct answer, that's it। ओके तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, कोई भी कर लीजिए। चलो ये लास्ट वाला कर लेते हैं, 10 गुना पावर 999 इंटू 998। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 999 इंटू 998, बेस है भैया 1000। कुछ भी कर लो यार, ये लो 999 -2 कर लो,
9, देखो मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 998। ओके, क्या आ गया 998। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है 998। अब मैं कर रहा हूँ ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 998 इंटू 10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेस हो गई है अब 10 गुना। शुरू में थी 100, 100 का 10 गुना होता है 1000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9980। उसको लिख देंगे यहाँ पे 9980। स्टेप नंबर 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -2 दैट इज 2। लेकिन हम क्या लिखते हैं, तो कंबाइन आंसर हो गया 998002। अब मुझे चेक कर लेने दो, मैं आपको लास्ट और दिखा देता हूँ। 999 इंटू 998, 999 इंटू 998, आंसर आ रहा है 997002। 997 997 कैसे आ रहा है, लेट मी चेक। अरे यार पंकज, 999 में से यहाँ पे मेरे को ये देखो -2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 घटा दिया यार। -2 करेंगे तो 997 आएगा, तो 997 इंटू 10 करेंगे तो 9970 आएगा। 997, अब आ गया आंसर 997002। स्लाइड मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में हमसे भी। यहाँ पे -2 है ना, ये देखो ये, तो -2 माइनस करेंगे ना, दैट इज 997। तो ये होते हैं बेस वाले क्वेश्चन। ओके, ये होते हैं बेस वाले क्वेश्चन। तो ये चीज याद रखिएगा, बेस अगर 300 हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 5 से। लेकिन ये उन्हीं क्वेश्चन के पास अप्लाई होगा इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपको पास के नंबर दिख रहा है बेस के। लुक एट दिस नंबर्स, सब के सब बेस के पास में नंबर है। लुक एट दिस। तो ऐसे नंबर्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कभी कोई क्वेश्चन फंस गया तो हमने 13-14 क्वेश्चन देखे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जहां पे आपकी बेस 200, 300, 100 और ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। कोई भी ऐसा सवाल कभी एग्जाम में फंस गया तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये को मुझे बताने में आपको टाइम लगा, मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं बहुत जल्दी करके ये क्वेश्चन फटाफट कर सकता हूँ एग्जाम में। मैनुअली जितना टाइम लगेगा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, उससे कम टाइम में तो ये हो ही जाएगा। ओके, तो ये थी आज की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की छोटी से छोटी ट्रिक्स, जानकारी, वैदिक मैथ्स और आने वाले कंसेप्ट आपके क्लियर हो पाए, ताकि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसको इजीली क्रैक कर पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।